नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 7 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके पढ़ा जाएगा। पहला करंट अफेयर है सैन्य अभ्यास से। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हमारे भारत के महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में संपन्न हुआ। ये साथियों मलेशिया और हमारे भारत के मध्य होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसमें दोनों देश हर साल भाग लेते हैं। एक बार मलेशिया में होगा, फिर भारत में। तो 2025 में महाजन फील्ड रेंज राजस्थान यानी हमारे भारत में संपन्न हुआ हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। यह 5वां संस्करण था जो 2025 में हुआ। 5 से लेकर के 18 दिसंबर 2025 अभी यह साथियों अभी चल रहा है। ये 5 दिसंबर से शुरू हुआ, 18 दिसंबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। पहली बार 2012 में यह हुआ था। देखिएगा साथियों, भारत की तरफ से हमारे डोगरा रेजिमेंट इसमें भाग लेगा और मलेशिया की तरफ से उसका 25वीं बटालियन जो रॉयल मलेशिया आर्मी का है वो भाग लेगा। अगला करंट अफेयर साथियों अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति से। अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक सेना का नया पोस्ट जनरेट हुआ है। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CODF ये नियुक्त किया गया है। CODF नियुक्त किया गया आसिम मुनीर को। ये आसिम मुनीर साथियों वहां का सेना प्रमुख है। उसी को पहली बार एक पोस्ट बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CODF, उसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर है साथियों। जैसे हमारे देश में CDS का पोस्ट कई वर्षों पहले गठित हुआ था, उसी का अनुकरण करके इन लोगों ने अपने अपने यहाँ भी एक पोस्ट बनाया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अगला करंट अफेयर है अर्थव्यवस्था से। अभी हाल ही में RBI ने दिसंबर 2025 का मौद्रिक नीति जारी किया। दिसंबर 2025 का मौद्रिक नीति RBI ने जारी कर दिया है, जिसमें रेपो रेट को 5.25% रखा गया, MSF को 5.5% रखा गया, SDF को 5% रखा गया। रेपो रेट क्या होता है साथियों? रेपो रेट इसका फुल फॉर्म होता है साथियों रीपर्चेसिंग ऑफर यूनिट। रीपर्चेसिंग रीपर्चेसिंग ऑफर ऑफर रीपर्चेसिंग ऑफर रेट होता है रेपो रेट का फुल फॉर्म। ये क्या होता है साथियों? जब आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को अल्पकाल के लिए, छोटे समय के लिए, अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाता है, तो वो जिस दर पे दिया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और यही अल्पकाल से दीर्घकाल हो जाएगा। अल्पकाल से दीर्घकाल यानी कि जब आरबीआई अन्य बैंकों को लंबे समय तक के लिए ऋण देता है, तो वो जिस दर पे देगा उसको बैंक रेट बोलते हैं, बैंक रेट। और जो रेपो रेट था वो अल्प समय के लिए था साथियों। और रेपो रेट के ठीक अपोजिट में जब अन्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है अल्पकाल के लिए, तो वो जिस दर पे रखा जाता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो बाकी जो इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है वो साथियों यथास्थिति रखे हुए हैं, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रेपो रेट 5.25 हो गया, MSF 5.50 हो गया, SDF 5%। MSF का फुल फॉर्म है साथियों, MSF का फुल फॉर्म है मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और SDF का हो जाएगा स्टैंडिंग डिपोजिटरी फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपोजिटरी फैसिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। इतनी बातें याद रख रहिएगा। बाकी 2016 में 2016 में उर्जित पटेल जो आरबीआई गवर्नर थे, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था मुद्रास्फीति को यानी कि महंगाई को, मुद्रास्फीति को 2% से लेकर के और 6% के बीच में ही रखना। ये उद्देश्य था मौद्रिक नीति का गठन का। 2016 में इसका गठन हुआ था। और अधिनियम अगर देखें मौद्रिक नीति का गठन साथियों, आरबीआई आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट जो 1934 था उसी के 45 जेडबी के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के 45 जेडबी के तहत मॉनेटरी पॉलिसी का गठन 2016 में हुआ था। अगला करंट अफेयर है नियुक्ति से। देखिएगा अभी हाल ही में डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO नियुक्त की गई हैं। डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN की CMO नियुक्त हुई हैं। NCCN मतलब कि नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क। यह दुनिया का कैंसर के प्रति जागरूकता, रिसर्च, अनुसंधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है साथियों। कई देशों के कोलैबोरेशन से ये बना हुआ है। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN। इसी में चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO नियुक्त किया गया डॉक्टर रेणुका अय्यर जी को।
अगला करंट अफेयर है सम्मेलन से। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 संपन्न हुआ। अर्थ समिट 2025 कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। यहाँ पर 3 बातें याद रखना हमको करंट में कि इसमें सहकार सारथी पहल एक लॉन्च किया गया, जो सहकारिता मंत्रालय जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं और नाबार्ड दोनों ने मिल करके शुरू किया सहकार सारथी पहल। और सहकार टैक्सी सेवा शुरू किया गया, मतलब सहकारी कोऑपरेटिव जो कमेटी होती है उनको मिला करके एक टैक्सी सेवा हमारे देश में शुरू किया जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा सहकारी टैक्सी सेवा होगा। इसके अलावा सहकारी बीमा, यानी कि जो सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है रिपोर्ट से। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई ब्राजील देश की 29 वर्षीय लुवाना लोप्स लारा। लुवाना लोप्स लारा को हाल ही में दुनिया का सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति डिक्लेयर किया गया। ये साथियों, ये एक बैले डांसर थे, बैले डांसर, और बैले डांसर से लेकर के इन्होंने अपना करियर शुरू किया। कालसी नामक एक कंपनी बनाई जो प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है, इसी कंपनी की स्थापना इन्होंने की और वो कंपनी जो है इनको इस ऊंचाई तक पहुंचाई। यह जो है सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई पूरी दुनिया की। अगला करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। अभी हाल ही में साथियों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत की यात्रा पर थे, हमारे देश की यात्रा पर है। इनका राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत किया गया, राजकीय स्वागत हुआ। और ये साथियों 23वें क्रम का जो भारत और रूस वार्षिक सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे। 23वें क्रम का भारत रूस वार्षिक सम्मेलन कहाँ हो रहा है? हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में नहीं स्थित है। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में है। ये साथियों विदेशी कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मेहमान अतिथि अगर हमारे देश में आते हैं तो यहीं पर ठहरते हैं, हैदराबाद हाउस में। अगला और अंतिम करंट अफेयर है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय का। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय का पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कैंपस गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित होगा। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाला गुरुग्राम में ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय विक्टोरिया विश्वविद्यालय का पहला भारतीय कैंपस स्थापित होगा। साथियों इधर कई विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय कैंपस हमारे भारत में स्थापित हुए हैं और हमारे भारत के कई कैंपस जो है वो विदेशों में स्थापित हुए हैं। तो ये सारे जो मार्ग हैं साथियों याद रखिएगा, जो हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसको नई शिक्षा नीति गलती से लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी को गलती से लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं, हालांकि ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसी के तहत ये बात कहा गया है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय है उनका कोलैबोरेशन किया जाएगा, समन्वय किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से, और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत में विश्वविद्यालय कैंपस स्थापित करेंगे और भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया के अन्य देशों में अपने कैंपस को स्थापित करेंगे। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।